Welcome you all. This is Dr. Megha Sharma and I today will start the another representative animals of the mollusk. Last में हमने जो पढ़ाई करी थी वो मोलस्का के बारे में पढ़ी थी, उसकी आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और उसके अलावा हमने उसमें क्या स्टडी किया था, उसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स. तो हमने लास्ट जो कंप्लीट करा था वो करा था जो फर्स्ट वाला था आपका काइटन, ठीक है, पॉलीप्लेकोफोरा वाला किया था हमने, काइटन किया था, नियोपिलिना किया था. जो नियोपिलिना क्या था, कनेक्टिंग लिंक था एनालिडा और मोलस्का के बीच में. फिर उसके बाद पटेला करा था, डेंटेलियम कर लिया था, माइटिलियस कर लिया था. नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलो लेट्स स्टार्ट. जो नेक्स्ट वाला है आपका ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये वो मोलस्कन है जो कि द्विकपाटी है, जिसके दो वॉल्व हैं, बाइवॉल्विया, लेमेलिब्रांकिया की बात कर रही हूँ, बाइवॉल्विया की बात कर रही हूँ. बाइवॉल्विया मतलब इसके अंदर दो शेल पाई जाती है, एक ऊपर और एक इधर कहाँ पर, नीचे, दो, और दो अनइक्वल भी होती है. क्या होती है, अनइक्वल होती है. तो ज़रा देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उस ऑर्गेनिज्म की जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है. इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है मतलब ये एकमात्र मोलस्कन ऐसा है जो कि क्या फॉर्म करता है, जिसके बॉडी के अंदर क्या बनता है, पर्ल, मोती. ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी रहेगा मुक्ता संवर्धन के नाम से, पर्ल कल्चर के नाम से. तो इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है मोलस्का का वो क्या है, पिनेक्टेडा. चलो सब में पहले इसकी क्या स्टडी करेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी क्या फाइलम है, आपको पता है क्या क्लास है, क्या ऑर्डर है और क्या इसका जीनस है. चलो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन की बात है तो इसकी फाइलम हो गई, इसका संघ हो गया मोलस्का, ठीक है. मोलस्का के बाद इसकी क्लास कौन सी हो गई, अभी अभी मैंने बताया था बाइवॉल्विया. कौन सी हो गई, बाइवॉल्विया. इसके ऑर्डर यानी इसके, मैं गण की बात करूं, देखो क्लास को कहते हैं वर्ग, फाइलम को कहते हैं संघ, संघ, ठीक है. एक मिनट, संघ, ठीक है, वर्ग हो गया, या आपका संघ हो गया. और गण, जो इसका गण है और इसका जो टाइप या जो इसका जीनस है, टेरोइडा इसका गण है और टाइप इसका खुद का नाम है, पिनेक्टेडा. अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए पर्ल, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है कि पर्ल फॉर्मिंग ऑयस्टर की स्पीशीज का नाम बताइए, ठीक है. मैं आपको चार नाम दे रही हूँ, आप चारों नाम नोट कर लेंगे. द फर्स्ट नेम इज पिनेक्टेडा वल्गैरिस, ठीक है. दूसरा नेम इसका है पिनेक्टेडा फ्यूकेटा, फ्यूकेटा. इसके अलावा तीसरा नाम और नोट कर लीजिए आप, पिनेक्टेडा मार्गरेटीफेरा, मार्गरेटी, RITI, मार्गरेटीफेरा. यानी ये वो ऑयस्टर्स हैं, ठीक है, यानी मैं इसको ऑयस्टर्स यानी OYSTERS, ये ऑयस्टर्स फैमिली के अंदर आ गए सारे, जो कि किस में हेल्प करते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, मुक्ता, मोती बनाते हैं, मोती संवर्धन. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है ना. तो ऑयस्टर्स, ये सारे कौन कौन से ऑयस्टर्स हैं मैंने आपके सामने लिख दी. ये भी मोलस्कन है, यानी इसकी जो सॉफ्ट बॉडी है वो इसके अंदर पाई जाती है, शेल के अंदर पाई जाती है, वही इसमें मेंटल कैविटी है, वही गिल्स प्रेजेंट है, वही वेलिजर लार्वा प्रेजेंट है. आ रही है बात समझ में. मोलस्का को रिप्रेजेंट करने वाले एनिमल्स की बात कर रही हूँ, तो करेक्टर्स तो वही पाए जाएंगे ना, ठीक है. लेकिन बस इनकी क्लास क्या हो गई, अलग हो गई. कौन सी है क्लास इसकी, ज़रा देखो, बाइवॉल्विया, ठीक है. इसको बोलते हैं हम पर्ल ऑयस्टर्स. ये जो भी मैंने आपको लिखवा है पर्ल ऑयस्टर, जिसमें आपको ये नाम मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में. इसके अलावा भी कुछ नाम से आप आराम से सर्च कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है. तो अब अपन जब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, तो ज़रा देखो ये वही क्या है, लाइंस ऑफ ग्रोथ. और लाइंस ऑफ ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, अंबों से स्टार्ट हो रही है. और ये जो बाहर प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ईयर लाइक प्रोसेस. क्या बोलते हैं, ईयर लाइक प्रोसेस. ये जो शेल है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है ना, इसकी जो एजेस है वो क्या है, रफ है. प्लस इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बाइसस थ्रेड्स. क्या प्रेजेंट है, बाइसस थ्रेड्स, BYSSUS. बाइसेस थ्रेड्स का क्या काम था, मैंने लास्ट जब माइटिलस पढ़ाया था और आपको ये भी बताया था कि बाइसेस थ्रेड्स खाने योग्य होते हैं या नहीं होते.
ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। बाइसेस थ्रेड्स का काम भी मैंने आपको बताया था, ये आप अब अपने आप सर्च करोगे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो इसका फुट क्या होता है, बहुत रिड्यूस्ड होता है, रिड्यूस्ड, और इसकी शेल क्या होती है, अनइक्वल, असमान, ठीक है। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी लेयर पाई जाती है, नेक्रियस लेयर। कौन सी लेयर पाई जाती है, नेक्रियस लेयर। और नेक्रियस लेयर एक इसको फॉर्म करती है, नेक्रियस लेयर के अंदर ही क्या बोलते हैं, पर्ल बनता है। क्या बनता है, पर्ल बनता है। तो ये हमने किसकी बात करी, पिनेक्टेडा की। आप इसकी कुछ इमेजेस देख लीजिए जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी है पर्ल वाली। एक तो ये है, ये देखो, सेलेक्ट, सेम वही कैरेक्टर्स रहेंगे। ये आपको ये डायग्राम में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये इसके इंटरनल, यानी सिर्फ ये दिखाने का मकसद है, ये तो सिर्फ आपको जो आउटर मिल रही है वो क्या मिल रही है, शेल, और बाकी इसके अंदर इस प्रकार से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाला देख लो जी, इस तरीके से ये शेल ओपन हो गई है, शेल ओपन हो गई है, तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, और इसकी एजेस क्या है, रफ हैं। और इनको ये जो बाहर एजेस निकलती है इनको बोलते हैं अपन ग्रोथ स्पाइंस। क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्पाइंस, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका मेंटल कैविटी है, ये रहा मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के ऊपर मेंटल है, और कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ा था डक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है। अंदर क्या है, इसके विसरल मास, आंतरांग प्रेजेंट है। ये देख लीजिए, ये बाइसेप्स थ्रेड्स निकले हुए हैं। ये इसका जो फुट है, मैंने अभी बताया इसका फुट, जैसे गैस्ट्रोपोडा में फुट क्या होता है, लार्ज और मस्कुलर होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फुट क्या है, थोड़ा सा रिड्यूस है। ये रहा इसकी बॉडी, इंटरनल बॉडी, ठीक है। ये इसका बीच में हिंज जॉइंट है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हिंज, दोनों कपाटों को बीच में जॉइन करने वाला। क्या करने वाला, इस तरीके से, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जैसे गेट में लगे हुए तो हिंजेस, वैसे इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, हिंज रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा इसका विसरल मास प्रेजेंट है। तो मोलस्का की आपने कौन से कैरेक्टर की, कौन से एनिमल की बात करी आज, पिनेक्टेडा वल्गारिस की बात करी। उसकी दूसरे स्पीशीज के नाम भी आपने पढ़े, और इसके अंदर सेम वही मोलस्कन कैरेक्टर्स है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच इज कॉल्ड एज पर्ल ऑयस्टर, आप इसका नाम लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले चैप्टर पे चलते हैं, मैं क्लियर कर रही हूँ। द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, होल्ड ऑन, द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज ऑस्ट्रिया। द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज ऑस्ट्रिया। मैं पिनेक्टेडा के बाद ही ऑस्ट्रिया पढ़ा रही हूँ, कुछ तो लॉजिक होगा कि पिनेक्टेडा के बाद ही मैम ऑस्ट्रिया पढ़ा रही है। यानी ये भी क्लासिफिकेशन अगर मैं इसका लिखती हूँ तो क्लासिफिकेशन के अंदर इसका जो फाइलम आता है वो आता है मोलस्का, ठीक है। मोलस्का के बाद अगर इसकी क्लास आती है, अभी अभी हमने पिनेक्टेडा पढ़ा था, कौन सी क्लास थी, तो इसकी भी क्लास कौन सी होगी, बायवॉल्विया। ऑर्डर निकालो अपने आप, सिखा रखा है मैंने। नाम क्या है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रीडा, ठीक है। और इसका टाइप या जीनस, इसका खुद का नाम ऑस्ट्रिया। अंडरलाइन कर दूं, यही सिखाते हैं ना ICZN के अंदर। अगर इटैलिक्स में नहीं लिख पाओ, इटैलिक्स में तो पब्लिश होता है बुक के अंदर, इसलिए वो आ जाता है फॉन्ट के अंदर। आपको नहीं लिखना है तो आप उसके नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन, या बिल्कुल आदत डाल लीजिए आप, ठीक है। दिस ऑयस्टर की जो खास बात होती है वो ये है कि दिस इज कॉल्ड एज एडिबल ऑयस्टर। एडिबल का मतलब खाने योग्य, ठीक है। ऑफ कोर्स जो शेल होंगे, जो थ्रेड्स होंगे, वो तो क्या कर दिए जाएंगे, रिमूव। जो इंटरनल ऑर्गन है, क्योंकि इनकी ये जो ये होता है हाई प्रोटीनेशियस होते हैं, हाईली प्रोटीनेशियस डाइट होते हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक अमीनो प्रोटीन, ठीक है ना, हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन। वो ही सांस लेने के लिए क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे। प्लस ये जो ऑस्ट्रिया है, दिस इज द कैल्शियम सोर्स, दिस एक्ट्स एज ए कैल्शियम। इनकी जो शेल बनी हुई होती है वो भी किसकी बनी होती है, कैल्शियम की। और इनके शेल को ग्राइंड करके, पीस करके खिलाया जाता है उन जीवों को जो लोग एग देते, जैसे बर्ड्स को दिया जाता है, यानी जो पोल्ट्री में काम में आता है, उनके कैल्शियम सोर्स के लिए। किसके लिए, कैल्शियम के सोर्स के लिए इनके शेल को पीस कर दिया जाता है। तो ये मैं किसकी बात कर रही थी, ऑस्ट्रिया की। वही गिल्स प्रेजेंट होंगे, वही फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा आप लोग इसमें, ठीक है ना।
तो अब देखो मुझे क्या है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म गिवन है, कौन से अपना छूट गया। मेन ऑर्गेनिज्म अपने को इसमें स्टडी करने होते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो मैं आपको इस पर दिखा सकती हूँ, बाकी मैं एक रफ स्ट्रक्चर आपके लिए ऑस्ट्रिया का बना दूंगी। ये देखिए बाइवॉल्विया है, ये ऊपर वाला वॉल्व, ये नीचे वाला वॉल्व, यहाँ पे हिंज रीजन, और ये क्या है इसके रफ एजेस। ठीक है, दिस इज योर ऑस्ट्रिया। चलो इसको और अच्छे से अपन देख लेते हैं। पहले आप एक बार इसके कैरेक्टर्स देख लो कि एडिबल ऑयस्टर का नाम क्या है। इसमें भी वेलिजर लार्वा प्रेजेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये सारी बातें मैं कर चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी इस चीज़ को, ठीक है ना। तो 2 शेल है, बाइवॉल्विया है। इफ़ यू वांट टू सी देन आई कैन शो यू। चलो देख लो आप। या यू वांट टू सी द ऑस्ट्रिया डायग्राम, ठीक है। हाँ जी, दिस इज ऑस्ट्रिया। ये आपके सामने, ये देखिए इसका कलर डायग्राम। ऑस्ट्रिया दिखाई दे रही है, शेल, ये एजेस दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पे। ये पूरा का पूरा क्या है आपका ऑस्ट्रिया। ये ऊपर वाले क्या है, ये सारे नीचे लाइंस ऑफ ग्रोथ आ रही है। ये ऊपर वाली शेल है, अगर इसके नीचे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ये रहा सारा आपका ऑस्ट्रिया। एंड समटाइम्स ये ऑस्ट्रिया की जो शेल होती है बड़ी पॉलिश्ड होती है, ठीक है ना। ये देखिए ये अंदर से, ये आपको बार दिखाई भी दी जाएगी। ये रहा इसका लेफ्ट और ये राइट, ठीक है ना। ये लो आपके सामने ऑस्ट्रिया का पूरा मैंने अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा दिया। ऊपर वाला पार्ट मैंने पहले ही बोला था, अम्बो। ये इसका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, यानी इसका पूरा विसरल ऑर्गन इसके एक साइड के कहाँ पर प्रेजेंट है, शेल के अंदर प्रेजेंट है। ये इसका मिडगट है, ठीक है। स्टार्टिंग में फोरगट है, ईसोफेगस, लेबियल पैल्प, फिर स्टमक, फिर मिडगट हो गया इसका स्टार्ट, फिर ये गिल्स। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिखा रही हूँ, देखिए ये गिल्स प्रेजेंट है, सेप्टेड गिल्स प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी क्या बात हो गई आपकी, ऑस्ट्रिया की बात हो गई। किसकी बात हो गई, ऑस्ट्रिया की बात हो गई, ठीक है। ऑस्ट्रिया भी किसके अंदर आता है, यानी अभी अभी बाइवॉल्विया के अंदर हमने 2 ऑर्गेनिज्म पढ़े। कौन कौन से 2 ऑर्गेनिज्म पढ़े, एक तो पर्ल ऑयस्टर जिसको हमने पिनेक्टिडा वल्गारिस बोला था, और दूसरा कौन सा इसका, ऑस्ट्रिया। चलो आगे चलते हैं। The next organism of the mollusca is very important। अब जो इसका नेक्स्ट वाला आ रहा है, यानी मैं उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, ज़रा नाम पढ़ना आप लोग। मैं जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ वो तो है तो मोलस्का, लेकिन उसका क्लास क्या है, सिफेलोपोडा। सिफेलो मतलब हेड एंड पोडा मीन्स फुट। गैस्ट्रोपोडा में क्या था, स्टमक प्लस फुट। यहाँ पे क्या है, इनका सिर किसके साथ में फ्यूज है, फुट के साथ में, यानी सिर और फुट इनके साथ में फ्यूज होते हैं। तो ऐसे मोलस्कन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ वो है सीपिया। किसकी बात कर रही हूँ, सीपिया। चलिए इसका पहले क्लासिफिकेशन, पहले आपको सीपिया का मैं डायग्राम दिखा दूँ। वेयर इज सीपिया, ये तो अपना देखो। दिस इज योर सीपिया। अब मैंने पहले भी बोला था कैरेक्टर्स आप खुद डायग्राम में से निकालोगे। मैं पहले भी इस मामले में आपको पढ़ा चुकी हूँ। मोलस्का है, ये लो फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के बाद इसकी क्लास अभी अभी मैंने बताई, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा क्लास के बाद आता है इसका ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद आता है इसका टाइप। ऑर्डर मैंने बता रखा है आपको, सीपीडा और सीपिया, ठीक है। सीपिया का दूसरा नाम होता है कटल फिश। क्या होता है, कटल फिश। लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच मोलस्कन इज कॉल्ड एज कटल फिश, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट, ठीक है, कटल फिश। अब जब कटल फिश आप देख ही रहे हो सामने, तो जरा देखो इसका हेड,
ये रहा, और इसका कौन सा रीजन, ये ट्रंक वाला रीजन जहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट है, फुट प्रेजेंट है, ये सारे क्या है, फ्यूज्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सेफेलोपोडा बोल रहे हैं इसके हेड पे ही क्या प्रेजेंट है, इसकी ओरल आर्म्स प्रेजेंट है। देखो जरा डायग्राम के अंदर, ये हेड है इसका, ठीक है, और हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट आइज प्रेजेंट है प्लस आर्म्स प्रेजेंट है। ये जो आर्म्स है इसमें दो आर्म्स, ये जो वन पेयर ऑफ आर्म है वो क्या है, लॉन्ग है, इन द फॉर्म ऑफ टेंटिकल्स। कितने फॉर्म में, टेंटिकल्स के फॉर्म में। और टेंटिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये देखो जरा, सकर्स, चूषक दिखाई दे रहा है ये। तो यानी मैं बात कर रही हूँ सेफेलोपोडा की, जिसके हेड के अंदर ही क्या फ्यूज्ड है, इसकी ओरल आर्म्स प्रेजेंट है, और इसी की हेल्प से ये क्या करता है, लोकोमोशन भी करता है। और किसकी हेल्प से करता है, यहाँ दिखाई दे रहा है साफ आपको। मैं दूसरा कलर चूज करती हूँ और बताती हूँ, ये साइड में है यानी पार्श्व, लेटरल फिन्स क्या कहलाते हैं, ये लेटरल फिन्स, जिसकी सहायता से ये क्या करता है, अंड्यूलेशंस, मूवमेंट करता है, तरंगित गति करता है और मूव करता है। और ये किसकी वजह से लोकोमोशन करता है, क्या है इसका, कि ये स्पीडली मूव कर सकता है, उसकी बात भी मैं करती हूँ। तो ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, आपके सिपिया, जिसको कटल फिश कहते हैं, मेराइन है। कुछ कैरेक्टर्स लिख लीजिए जनरल फटाफट से इसके। वही बॉडी क्या है, जरा देख के बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममेय, और उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिजनन स्तरीय ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो चुका है। डिप्लोब्लास्टिक की कहानी खत्म, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक पे चल रहे। इसके जितने भी ओरल आर्म्स है, जितनी भी, उन सब पे क्या प्रेजेंट है, सकर्स प्रेजेंट है, चूषक प्रेजेंट है, जो कि शिकार को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी जो बॉडी है जरा दिखाई दे रही है, इस तरीके से चपटी है, तो डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है। ठीक है, ये अब इसकी जब मैं बॉडी की बात करूँ तो इसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपने आप कमेंट्स निकालिए। ये तो हो गया इसका हेड रीजन, हेड के बाद इसकी क्या है, बीच में जैसे अपने हेड के पास ग्रीवा है, यहाँ पे इसके पास क्या है, कॉलर, क्या प्रेजेंट है, कॉलर, और कॉलर के नीचे क्या है, धड़, तो धड़ को हमने क्या बोला, ट्रंक, क्या बोला, यानी जो इसकी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, कॉलर और ट्रंक यानी धड़। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स आप आराम से इसमें से देख के निकाल सकते हो। वही फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, वही यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक आ रही है, वो ध्यान से लिखेंगे। अब यहाँ पे टोटल देखो कितने हैं, ये 2 जो लंबी वाली है, एक बार मैं इसका दोबारा से बोर्ड क्लियर कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपके सीपिया की, किसकी बात कर रही हूँ, सीपिया की। ये आ गया आपका सीपिया। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, जो मेन चीज़ है वो मैं लिखती जा रही हूँ। इट इज़ कॉल्ड एज कटल फिश। ठीक है, कटल फिश के अलावा इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है किसमें, हेड यानी सिर, और फिर कॉलर, और कॉलर के बाद इसका क्या है, धड़, जिसको हमने क्या बोला, ट्रंक बोला। ठीक है, इसके जो हेड है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हेड के ऊपर एक तरफ आइज प्रेजेंट है, एंड इसका जो माउथ है या जहाँ पे हेड है, माउथ के सेंटर, हेड के सेंटर के अंदर क्या है, उस साइड में माउथ प्रेजेंट है, और वहीं पे क्या प्रेजेंट है, आपके टेंटिकल्स क्या प्रेजेंट है। एक पेयर जो है 5 पेयर ऑफ आर्म्स, 5 पेयर यानी कितने टोटल, 10। अब आप बोलोगे मैम 10 कैसे, 2 तो आपने लंबे टेंटिकल्स, 4 छोटे और 1 बड़ा, तो टोटल कितने पेयर्स हो गए, 5 पेयर्स हो गए। कितने हो गए, 5 पेयर ऑफ दी आर्म्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर जो है 4th जो पेयर है, जो 4 है, जो 4 पेयर है वो शॉर्ट है, और जो रिमेनिंग 5th पेयर है, जो एक लास्ट वाला है, वो क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट हो गई। ये तो कौन सी बात हो गई, इसके हेड की बात। ये सिफेलिक रीजन, सिफेलिक रीजन इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स एंड दिस इज ट्रंक रीजन, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब ये जो इसका ये वाला हिस्सा है जिसको कॉलर बोलते हैं, यहीं पे अध्रीय पोजीशन के ऊपर पीछे की साइड में, ये क्या है, डोर्सल व्यू, पृष्ठ ऊपर वाला अध्रीय। अगर पीछे की साइड देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लिख लीजिए, फनल। उस फनल में से वाटर प्रेशर की जैसे, मतलब एक प्रेशर से आगे की साइड निकलता है, जिसकी वजह से लोकोमोशन पॉसिबल होता है।
और इस प्रकार के लोकोमोशन को, जिसमें वाटर के प्रेशर से बॉडी का आगे और पीछे मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं जेट प्रोपल्शन। क्या बोलते हैं? जेट प्रोपल्शन। तो ये हमने किसकी बात करी? सीपिया की बात करी। आप कमेंट्स लिख लो सारे। ये कलर भी चेंज कर सकता है क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। प्लस दुश्मन से भागने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए, स्वयं की सुरक्षा करने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? लिख लीजिए, इंक सैक। क्या प्रेजेंट होता है? इंक सैक प्रेजेंट होता है। इंक सैक में से ये क्या रिलीज करता है? इंक सैक के अंदर इंक की ग्रंथियां होती है जो कि इंक को स्त्रावित करती है, स्याही को। वो स्याही स्मोकी क्लाउड जो होती है, धुआं जैसा ऐसा लगेगा कि एक बादल सा आ गया, और उस बीच में ये ऑर्गेनिज्म स्वयं को वहाँ से क्या कर लेता है? वहाँ से चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है उस सिचुएशन में से। तो ये बात हो रही है सीपिया की, ठीक है। प्लस इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, और जो मेल और फीमेल होता है, मेल के अंदर स्पेसिफिक, इसकी जो मेल के अंदर लेफ्ट फोर्थ आर्म होती है, ध्यान से लिखिएगा, लेफ्ट फोर्थ आर्म होती है। मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ। हेक्टोकॉटिलाइज्ड। हेक्टोकॉटिलाइज्ड का मतलब होता है, ये सिर्फ मेल में, किसकी बात कर रही हूँ मैं? सिर्फ मेल की बात कर रही हूँ। हेक्टोकॉटिलाइज्ड मतलब ये मेटिंग आर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटिंग आर्म कहलाती है। फीमेल के अंदर स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर करने के काम में आती है कौन सी आर्म? मेल के अंदर जो है ये वाली फोर्थ आर्म, लेफ्ट फोर्थ आर्म काम में आती है। इसको बोलते हैं हेक्टोकॉटिलाइज्ड आर्म। क्या बोलते हैं? हेक्टोकॉटिलाइज्ड आर्म, जिसको मेटिंग आर्म भी बोला जाता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने सीपिया के बारे में पढ़ाई करी है, मैंने मोलस्का के बारे में पढ़ाया है, जिसको कटल फिश भी बोलते हैं। ये कौन सी क्लास का है? सिफेलोपोडा का है। इसकी मेन खास बात क्या है? इसके जो सिर है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स कितने हैं टोटल नंबर में? 10 हैं। 10 कैसे? 2 बड़े हैं, मतलब 2 बड़े हैं जोड़ी में अगर मैं बात करूं, और बाकी के बचे हुए जो 4 जोड़ी है वो क्या है? छोटे, लेकिन सबके ऊपर क्या प्रेजेंट है? सकर्स प्रेजेंट है। और लॉन्ग टेंटिकल्स भी हेल्प कर, सकर्स का काम क्या होता है? कैप्चरिंग ऑफ प्रे। टेंटिकल माउथ के अंदर पकड़ के लेके आना, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ के लेके आना। इसके पीछे अधरी हिस्से पे, यहाँ पे कॉलर के पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होता है? फनल प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर का क्या लगाता है? वाटर की प्रेशर की वजह से बॉडी को आगे और पीछे प्रोपेल आउट करता है। जैसे आप पाइप को पीछे मोड़ेंगे, पीछे पानी जाएगा तो बॉडी कहाँ पे जाएगी? आगे जाएगी। और अगर आगे पानी जा रहा है, फनल का मुंह आगे की तरफ है, तो बॉडी कहाँ पे जाएगी? बॉडी कहाँ पे जाएगी? आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी? आप बताओ, जब पानी पीछे की तरफ गया तो बॉडी कहाँ गई? आगे। एंड वाइस वर्सा, दिमाग लगाइए। तो सिर्फ और सिर्फ फनल की पोजीशन चेंज होती है। बॉडी को आगे बढ़ाना हो तो फनल का मुंह पीछे हो जाता है। सीधी सी बात है, रॉकेट जब अपन चलाते हैं, नीचे से चलाते, रॉकेट कहाँ पे जाता है? ऊपर। तो इसको भी पीछे से प्रेशर चाहिए तो ये आगे जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपके सीपिया के बारे में। मैमल, सॉरी, मोलस्कन है, रिप्रेजेंटेटिव मोलस्कन है सीपिया। आगे चलें, मैं अब बात करूंगी उसकी, जिसको डेविल फिश बोलते हैं। फिश नहीं है लेकिन डेविल फिश बोलते हैं। चलो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेल नोन ऑक्टोपस की। किसकी बात कर रही हूँ? ऑक्टोपस की। दिखाई दे रहा है? अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूँ तो मैं पहले ही लिख देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ डेविल फिश की। किसकी बात कर रही हूँ? डेविल फिश की। अब जो करेक्टर सीपिया में प्रेजेंट है वो करेक्टर आपको इससे मेल करवाने हैं। कौन कौन से करेक्टर? आपको स्ट्रक्चर को देख के पता लग रहा है कि हाँ ये भी सिफेलोपोडा, वो भी सिफेलोपोडा, तो मेन करेक्टर्स तो सेम होंगे ना इसके। चलो, सब में पहले इसका अपन लिखते हैं क्लासिफिकेशन। क्या लिखते हैं? ऑक्टा कितने होने चाहिए? ऑक्टापोडा। मैंने आपको आंसर बता दिया है। फाइलम वही जिसमें सॉफ्ट एनिमल्स आते हैं, ठीक है, सॉफ्ट एनिमल्स आते हैं। फिर फाइलम के बाद क्लास, अभी अभी पढ़ा था और अभी अभी बताया था, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा के बाद इसका आता है आपके ऑर्डर। ऑर्डर भी मैंने अभी भी डिस्कस किया है। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टापोडा कितनी आर्म्स है? 8।
ऑक्टापोडा। टाइप मुझे नहीं पता, आप अपने आप बता दो टाइप और जीनस ऑक्टोपस। ठीक है, इसको डेविल फिश भी बोलते हैं। करेक्टर्स मेल करो, फटाफट से रिजेंबल करो करेक्टर्स को। देखो इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, 8 जो आर्म्स प्रेजेंट है। अगर मैं सब में पहले बॉडी की बात करूं तो बॉडी भी किसके अंदर डिवाइडेड है, हेड और हेड प्लस ट्रंक। जो ट्रंक है इसका यहाँ पे देखिए, ये इधर ये वाला, ये इसका हेड पार्ट है और हेड पे क्या प्रेजेंट है, आईज। क्या प्रेजेंट है, आईज। अब इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ गए भाई, जब वहाँ पे आर्म्स है तो ऑफ कोर्स ये जो हम्प निकला हुआ है, जो उभार निकला हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम, आंतरांग वाला हम्प जो उभार होता है, उसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ये इसका यहाँ पे भी सीपिया जैसा ही है, इसलिए यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, फनल। क्या प्रेजेंट है, अदरी हिस्से पे फनल। और इसकी जो आर्म्स है, आर्म्स ये रही, और इस आर्म्स के ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सकर्स। क्या है ये, सारे के सारे सकर्स, चूषक। और ये इसकी सारी भुजाएं। और यहाँ पर भी इसके पास क्या प्रेजेंट है, इंक सैक। क्या प्रेजेंट है, इंक सैक, जिसके अंदर से ये क्या रिलीज करेगा, स्याही को रिलीज करेगा। ठीक है, जो इसके सकर्स होते हैं वो दोनों रोज में प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में। और स्मोकी ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी जो मैंने हेक्टोकॉटिलाइज सीपिया में किया था, तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट है, लिख लीजिए। इसमें जो इसकी राइट आर्म है, किसके अंदर, मेल के अंदर। मेल और फीमेल अलग अलग है, तो मेल की बात कर रही हूँ। मेल के अंदर जो इसकी थर्ड राइट आर्म है, कौन से नंबर की, थर्ड राइट आर्म, वो ही क्या काम करती है, मेटिंग आर्म है। क्या कहलाती है, मेटिंग आर्म। और उसका स्ट्रक्चर होता है चम्मच के आकार का, स्पून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफ़र करना या स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करना फीमेल बॉडी के अंदर। तो मैं बात कर रही थी डेविल फिश की, ऑक्टोपस की बात कर रही थी। ऑक्टोपस से वैसे आप वेल नोन होंगे, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, और ये भी इंकी फ्लूइड, मैंने बता दिया, इंक सैक से क्या करते हैं, इंक फ्लूइड रिलीज आउट करते हैं बाहर की साइड। कब, अपनी सुरक्षा के लिए। और एक क्या क्रिएट करते हैं, स्मोकी स्क्रीन। ठीक है, धुआं जैसा होता है, काला धुआं हो जाता है, वैसा ही एक स्मोकी क्लाउड ऐसी स्क्रीन बन जाती है और ये जीव वहाँ से भाग जाता है। तो यानी अपन ने किसकी बात करी अभी अभी, ऑक्टोपस की। किसकी बात करी, ऑक्टोपस की। बाकी सारे वही करेक्टर्स, फर्टिलाइजेशन से लेकर डेवलपमेंट तक सारे वही करेक्टर्स। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। पहले आप इसको देख लो अच्छे से, जब तक मैं आपके कोर्स के हिसाब से जो है आपका नेक्स्ट वो निकाल देती हूँ। मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ। मैं अब बात करूँगी ऐसे एक और ऑर्गेनिज्म का, ऐसा ही रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है सी स्क्विड। क्या नाम है, सी स्क्विड। सी स्क्विड भी बोलते हैं, सी एरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी एरो भी बोलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉलीगो की। किसकी बात कर रही हूँ, लॉलीगो की, है ना। अभी अभी आपके सामने 3 ऑर्गेनिज्म गई, ये तीसरे नंबर का है जिनका स्ट्रक्चर उनके जैसा ही है, रिजेंबल है। यानी इसका क्लास भी क्या होगा, जल्दी से बताओ। फाइलम मोलस्का है, क्लास अभी अभी पढ़ा था ऑक्टोपस का, क्लास अभी अभी पढ़ा था सीपिया का। तो इसका भी क्या हो गया आपका क्लासिफिकेशन, लिख लेते हैं फाइलम मोलस्का, क्लास, ऑर्डर, टाइप या आपका जीनस। मैं इसका लिख देती हूँ पहले, लॉलीगो, और क्लास है इसका सेफेलोपोडा और मायोप्सिडा। इसका ऑर्डर लिख लीजिएगा, मायोप्सिडा। इसको और क्या बोलते हैं, सी एरो। क्या बोलते हैं, सी एरो या सी स्क्विड। यानी इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि
ये भी सिफेलोपोड है, इसके अंदर भी टेंटिकल्स, आर्म्स प्रेजेंट है, और आर्म्स प्रेजेंट है, ये माउथ रीजन है, ये टेंटिकल्स ही शिकार को पकड़ के इसके माउथ में लेके आते हैं। जब इसकी बॉडी की बात करें तो ये इसका सिफेलिक रीजन है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिर यानी सिफेलिक पार्ट जिसको बोलते हैं हेड। जो हेड है, हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आईज, दो प्रोमिनेंट, एक जोड़ी नेत्र प्रेजेंट है, ये रहा सामने दिखाई दे रहा है। प्लस ये तो हो गया पहला पार्ट, अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे, बनाओ अपने आप, ये रहा इसका दूसरा पार्ट। सेकंड, कॉलर, एक छोटी सी कॉलर होती है जो कि इसको डिवाइड कर, इसके सिफेलिक रीजन को इसके ट्रंक रीजन से अलग करती है। ये इसका कौन सा रीजन है, ये पूरा ट्रंक, थर्ड, जो इसका थर्ड रीजन, ठीक है। अब इसमें भी लोकोमोशन में, इसमें साइड में ये क्या है, लेटरल फिन्स, ये क्या निकले हुए हैं, ये इधर, ये जो साइड में है ये लेटरल फिन्स, जैसे अभी किस में प्रेजेंट थे, सीपीए के अंदर भी हमने पढ़े थे। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो टेंटिकल्स हैं ये रहा, एंड टेंटिकल्स ऑल्सो बियर्स सकर्स एज वेल एज ओरल आर्म्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। द सेम है इनका बॉडी प्लान, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम है लॉलीगो का। इसके अंदर भी विसरल हम्प पाया जाता है, वही 10 आर्म्स है इसके अंदर, 10 आर्म्स में से 8 छोटी है, मतलब 4 जोड़ी छोटी है और 1 जोड़ी जो सेम सीपिया की जैसा करेक्टर, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, और वही इंक सैक प्रेजेंट है, ठीक है। सेम करेक्टर से आगे चलते हैं, ये वही इंक सैक। इंक सैक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा सिफेलोपोडा में, और सिफेलोपोडा के किसके अंदर, सीपिया, लॉलीगो, और आपने क्या पढ़ा, ऑक्टोपस। क्या पढ़ा, ऑक्टोपस। इन तीनों की बॉडी सिमेट्री, बॉडी प्लान भी क्या है, सेम है। ऑक्टोपस में कॉलर नहीं है इतनी, जितनी डिमार्केशन इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पर चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। चलो आगे चलें। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है आपका नॉटिलस। ये कुछ ऐसा होता है, ये पार्ट बड़ा होता है। अगर मैं इसको यूं काटूं तो मुझे कुछ इस तरीके से इसके अंदर सेप्टा दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, सेप्टा दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। यानी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू अलग अलग चैम्बर्स विद द हेल्प ऑफ दीज सेप्टा। अब यहाँ पे तो इसकी लाइंस ऑफ ग्रोथ चल रही है, यहाँ पर एक ये हम्प है, यानी ये कौन सा हम्प है, अभी अभी बताया था, विसरल हम्प। और विसरल हम्प के अंदर इसके सारे क्या प्रेजेंट होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ नॉटिलस की, है ना। देखो नॉटिलस है क्या अपने पास, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं नॉटिलस। यस वी हैव, आ जाओ, ऐसा ही बनाया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखो, ये बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, और जब इसका सेक्शन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये मैंने आपके यहाँ पे सेप्टा दिखाए, तो देखो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, ये सेप्टा, ये रहे सेप्टा, ठीक है ना। ये जो चैम्बर है इसको मैंने क्या बोला था, विसरल हम्प, या इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन है, इसलिए इसको कौन सा बोल दिया आपने, ये कुछ ऐसा पढ़ोगे, आउटर चैम्बर, बाहर की साइड है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, आउटर चैम्बर। अगर मैं दूसरी बात करूँ, दूसरे शब्दों में बोलूँ तो इसको कई बार डिस्टल भी बोलते हैं। डिस्टल मतलब दूरस्थ। क्या होता है, ये किताब की लैंग्वेज है, आप तो सिंपल डायग्राम देखो और कमेंट्स बनाओ। और ये क्या है, इसके सेप्टल नेक्स, क्या कहलाते हैं ये, सेप्टल नेक्स। और ये जो चैम्बर्स होते हैं, ये चैम्बर्स होते हैं खाली, एम्प्टी चैम्बर्स, खाली। स्टार्टिंग वाले चैम्बर्स जो प्रॉक्सिमल निकटस्थ होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसका पूरा का पूरा बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो आप बाद में, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जो ये जो खाली चैम्बर्स होते हैं, देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो स्टार्टिंग ये चैम्बर्स की बात करें तो 2 प्रकार के चैम्बर्स, आउटर बाहर वाला जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन्स, इसलिए उसको बॉडी चैम्बर भी बोलते हैं। ये वाले चैम्बर जो स्टार्टिंग वाले हैं वो क्या है, एम्प्टी, इसके अंदर क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म को फ्लोट करने में, प्लवन करने में या तैरने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है,
स्विमिंग में हेल्प मिलती है और प्लस किस में, फ्लोटिंग यानी प्लविंग में हेल्प मिलती है। वही बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, इसकी यहाँ पर भी जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी बॉडी के अंदर भी ऑफ कोर्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, चलो इसके क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ। क्लासिफिकेशन में बता चुकी हूँ मोलस्का, उसके बाद में सेफेलोपोडा यानी इसके पास भी क्या प्रेजेंट होंगी, आइज प्रेजेंट होंगी, प्लस टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे और ट्रंक प्रेजेंट होंगी। ज़रा एक बार नॉटिलस को आप बहुत ध्यान से देख लो, ओपन नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये बात हो गई आपके नॉटिलस की, ये भी क्या हो गया, सेफेलोपोडा का एक और ऑर्गेनिज्म आपका हो गया। चैम्बर की बात कर ली, हाँ, और ऑर्डर इसका आपको पता है, ऑर्डर मैं बार बार बनाना नहीं बताऊंगी, नोटिलिडा, और टाइप इसकी है ये नॉटिलस, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके मोलस्कन के सेफेलोपोड की, हमने 4 सेफेलोपोड्स पढ़ लिए आज। अब आगे चलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट खरगोश की बात करती हूँ। समुद्र में रहने वाला खरगोश, ऑफ कोर्स समुद्र में खरगोश तो रह नहीं सकता, वो स्थलीय जीव है, लेकिन समुद्री खरगोश तो रह सकता है ना, जो समुद्री है, यानी उसकी संरचना कुछ ऐसी, जैसे खरगोश के आगे लंबे कान होते हैं ना, वैसे इस जीव के भी आगे कान होते हैं लंबे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, समुद्री खरगोश। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एप्लीजिया की, किसकी बात कर रही हूँ, एप्लीजिया की। चलो एप्लीजिया को देखते हैं, मैं बोर्ड को इरेज करती हूँ। वेयर इज माई एप्लीजिया, हियर इट इज। उसके अलावा मैं आपको बहुत अच्छा एक और डायग्राम दिखाऊंगी, ये एप्लीजिया, ये तो भाई कलर डायग्राम नहीं है, पहले एप्लीजिया के बारे में जनरल चीज देख लीजिए। एप्लीसिया, सी हेयर, किसकी बात कर रहे हैं हम, सी हेयर की बात कर। आई होप ये ओपन हो जाए, नहीं हो तो मैं आपको इमेजेस दिखा दूंगी, उसी से सारा आ जाएगा। एप्लीसिया के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये है एप्लीसिया आपका, ये दिखाई दे रहा है सारा डायग्राम एप्लीसिया का। एप्लीसिया इज कॉल्ड एज सी हेयर, ये रहा एप्लीसिया आपका। आई होप इट इज़ क्लियर, नहीं इट्स नॉट क्लियर, चलिए कोई बात नहीं, हम एक अच्छा सा एप्लीसिया का डायग्राम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। या ये है एप्लीसिया आपका, ये रहा। आई होप अब क्लियर होगा आपको सारी इमेजेस। खरगोश के जैसा इसलिए बोला कि आगे इसके प्रोजेक्शंस यूँ निकले हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एप्लीसिया। रॉक्स पे अटैच पाया जाएगा। अब ये देखो समुद्री है, समुद्र की जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे एप्लीसियाज है। प्लस इसकी इंपॉर्टेंट चीज़, एप्लीसिया ये पर्पलिश भी दिखाई देता है, मतलब इसमें क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो रंग बदलने में हेल्प करता है। इसके अंदर भी इंक सैक प्रेजेंट होता है, कुछ पर्पलिश इंक करता है ये, ठीक है, पर्पलिश इंक करता है। तो आपने ये सारा किसके बारे में देखा, एप्लीसिया के बारे में। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। जी हाँ, ये रहा आपका, जो आप डायग्राम देखते हो जूलॉजी के अंदर, जो किताबों में देखते हो वो ये देखते हो, वो ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके ओरल टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट है, ओरल टेंटिकल्स। ये इसका कौन सा रीजन है, सेम चीज, हेड, और हेड के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, आईज। क्या प्रेजेंट है, आइज प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एप्लीसिया को सी हेयर बोलते हैं, ये लो सी हेयर बोलते हैं। प्लस इसके पास एक और जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं नीचे वाले, ये ऊपर वाले एंटीरियर, नीचे वाले पोस्टीरियर, उनको बोलते हैं राइनोफोर्स, जिनका फंक्शन क्या होता है, सूंघने का, ऑल फैक्ट्री। क्या फंक्शन होता है, ऑल फैक्ट्री, ठीक है। ये जो है गैस्ट्रोपोडा का ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, गैस्ट्रोपोडा का। इसको सी स्लग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी स्लग भी बोलते हैं। इसका ऑर्डर लिख लीजिए, इसका ऑर्डर है हेट्रोब्रांकिया। क्या ऑर्डर है, हेट्रोब्रांकिया, एप्लीसिया। ये बार आपका, ये इसका जो नीचे का एरिया है इसको बोलते हैं टेल, और ये इसका क्या है, यहाँ पे साइड में लेटरल फिन्स,
लेटरल फिन्स। उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेपरेट गोनोपोर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, गोनोपोर। ये इसका कौन सा रीजन है, ये हेड है, तो ये कौन सा रीजन है, नेक, और ये कौन सा रीजन हो गया, ट्रंक, और ये कौन सा रीजन हो गया इसका टेल। यहाँ पर इसका एलिमेंट्री कैनाल भी दिखा हुआ है, ये इसकी क्या है, एनस। ठीक है, एनस के पास में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं साइफन। क्या प्रेजेंट है, साइफन। प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लिख लीजिए, पर्पल ग्लैंड। ठीक है, पर्पल ग्लैंड। कैसे करेगा, सांस कैसे लेगा, गिल्स की सहायता से। किसकी सहायता से लेगा, गिल्स की सहायता से लेगा। तो ये बात कर रहे थे अपन एप्लीसिया के बारे में। हेड के ऊपर मैंने बता दिया टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एप्लीसिया की खास बात यह है कि ये बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल, और सिंगल गोनोपोर प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा, लिख लीजिए, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो ये सारे मोलस्कन्स की मैंने आपकी बात कर ली, यहाँ पे एप्लीसिया की भी बात कर ली। ये गैस्ट्रोपोडा का है, ध्यान से। और एक चीज़ जो आपकी रह रही है वो फटाफट उसका आप देख लीजिए। जो नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट जिसकी बात कर रही हूँ, जिसको आप फंक्शंस में पहनते हैं, फंक्शंस में ऑर्नामेंट के जैसे काम में आता है, ज्वेलरी भी बनती है उसकी, कौड़ी जिसको आप बोलते हो, कौड़ी को बोलते हैं सिप्रिया। क्या बोलते हैं, सिप्रिया। कुछ ऐसी होती है कौड़ी, और बीच में से ओपन होती है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, कुछ ऐसा, और उभरा हुआ होता है, और हाईली क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ओ माय गॉड, ये भी मोलस्कन है। इसको और बोलते हैं हम काउरी। क्या बोलते हैं, काउरी। सिंगुलर है काउरी, बहुत सारे हैं काउरीज। तो मैं बात कर रही हूँ एक और मोलस्कन की जिसका नाम क्या है, सिप्रिया। क्या नाम है, सिप्रिया। ये भी रॉक्स और वगैरह पे पाया जाता है, अटैच्ड रॉक्स और कोरल रीफ्स के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये जो इसकी ओपनिंग है ये क्या होती है, बहुत सक्रिय होती है, नैरो होती है। ठीक है, ये ऊपर से क्या है, ओवल है, गोलाकार है, लेकिन नीचे से थोड़ा सा क्या है, चपटा है नीचे की साइड से। इसके पास भी इसकी बॉडी इसके शेल के अंदर रहती है। मतलब अगर मैं इसको यूं बना दूं कुछ, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से इसके टेंटिकल्स निकले रहेंगे। ये एंटीरियर हिस्सा होगा और ये पोस्टीरियर हिस्सा होगा। ये ऊपर वाला हिस्सा होगा डॉर्सल, और ये होगा इसका वेंट्रल। ठीक है, यानी इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, फुट प्रेजेंट है, प्लस इसके पास क्या प्रेजेंट है, साइफन, और टेंटिकल्स मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो काउरी की बात कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, सिप्रिया, ये रही सिप्रिया कॉडी। अब तो समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये रही। वेरी वेरी क्लियर डायग्राम, सी। और देखो इसके आउटर ये आपको दिखा रखा है ऊपरी साइड से, और नीचे की तरफ ये कैसा होता है, और यहाँ पे इसका क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और ये जो नैरो खांच है, ये सारा, ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने, सिप्रिया के बारे में। किसके बारे में, सिप्रिया के बारे में। अगर सिप्रिया के साथ आप देख लीजिए, अभी टाइम नहीं है। जी, सिप्रिया के अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात मैं करूं तो सिप्रिया के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, यहाँ पे एक चीज़ है सिप्रिया टिग्रिस करके। ये टिग्रिस का क्या मतलब हुआ, जैसे टाइगर होता है, बाघ होता है, ठीक है, सॉरी वो पूरा PDF ओपन हो जाएगा। ये रहा सिप्रिया खाउरी, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली बॉडी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, टाइगर के जैसे बाघ के ऊपर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क और वाइट कलर के पैचेस होते हैं, डार्क येलो होता है, तो वैसे इसके पास में क्या होता है, टाइगर के जैसे पैचेस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सिप्रिया टाइग्रिस। ये लिखा हुआ, डार्क और सर्कुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपकी सिप्रिया। ये मैं मोलस्का की ही बात कर रही हूँ। ये आपको निकोबार आइलैंड्स में कहीं पे भी मतलब कहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पे कोस्टल एरियाज होंगे, जहाँ पे ओशियन होंगे, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, फिलीपींस में भी पाई जाएगी। ये पूरा का पूरा किसके बारे में है, सिर्फ मैं इसका लिंक मैं भेज दूंगी, ये बहुत प्यारी, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। ये फूड, अब
इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है, ओमनीवोरस है। क्या है ये, ओमनीवोरस है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाएगी। जो इसके जुवेनाइल्स होते हैं वो और क्या ईट करते हैं, एल्गी, स्पॉन्जेस, मतलब जो छोटे मराइन लाइफ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनका खाना होते हैं। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, सिप्रिया की। किसकी बात कर रहे थे, सिप्रिया की बात कर रहे थे। मैंने सारे पॉइंट्स आपको सिप्रिया के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। आइज, टेंटिकल्स, कलर्ड, इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। तो आज अपने पूरा मोलस्कन का चैप्टर कंप्लीट होगा जिसमें हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की बात भी कर ली। मैं कुछ क्वेश्चंस बाद में डिज़ाइन करके आपको दूंगी। वो क्वेश्चन जैसे सी हेयर किसको कहते हैं, एप्लीसिया को कहते हैं, दो लैंड टेरेस्ट्रियल स्नेल्स कौन से होते हैं, कौन से क्लास के अंदर स्नेल्स आते हैं, डेविल फिश क्या होती है, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगी, आप एज इट इज़ उसको फ्रेम कर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट